दिन की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। पिछले अध्याय में अपन ने नियुक्तिकरण के बारे में जानकारी ली थी बच्चों। आज हम बात करते हैं नियुक्तिकरण संगठन को निम्न लाभ के लिए आश्वस्त करता है। पहला, विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता करता है। यानी विभिन्न पदों के लिए काम करना होता है बच्चों। कोई प्रोडक्शन है, कोई सेल्स का है, कोई परचेज का है, तो किस पद के लिए योग्य कर्मचारी को खोजने में ये नियुक्तिकरण सहायक है। हर पद के लिए हर अलग अलग योग्यता होती है बच्चों। किसी के लिए अनुभव काम होता है, किसी के लिए किसी प्रकार की विशेष योग्यता होनी चाहिए, तो वो कौन करता है? नियुक्तिकरण विभाग। उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर नियुक्ति से कार्य का बेहतर निष्पादन होता है। कि अगर आपने उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव कर लिया बच्चों, तो आपने ये समझिए कि 90% कार्य तो स्वतः ही संपादित हो गया। यानी अच्छा व्यक्ति लगाने से कार्य स्वतः ही हो जाता है। तीसरा, प्रबंधकों द्वारा उत्तरोत्तर नियोजन द्वारा संस्था के निरंतर विद्यमान रहने में तथा उसके विकास के लिए आश्वस्त करता है। यानी अगर आप संस्था का उत्तरोत्तर नियोजन चाहते हो, विकास चाहते हो, तो जो नियुक्त कर्मचारी हो वो अच्छा होना चाहिए, तो वो उसके विकास के लिए आश्वस्त रहता है। मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए आश्वस्त करता है। यानी आपने जो मानव संसाधन लगाए, यानी जो कर्मचारी हैं बच्चों, उनको मानव संसाधन बोलते हैं, तो सर्वोत्तम उपयोग के लिए आश्वस्त करता है। यानी जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसको कार्य दोगे तो सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है बच्चों कर्मचारी का, ये माना जाता है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने से बचाव कर कर्मचारियों के कम उपयोग तथा उच्च श्रम लागत को रोकने में सहायक होता है। अगर आपने नियुक्तिकरण का सहारा लिया तो देखिए बच्चों, अनावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी और कर्मचारियों का कम उपयोग नहीं होगा, श्रम लागत ज़्यादा हो जाएगी अनावश्यक कर्मचारी लगाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सही व्यक्ति सही पद पर कार्य करे। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन तथा कर्मचारियों के योगदान का नियोजित प्रतिफल के द्वारा कार्य संतोष में सुधार करता है तथा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। यानी उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन हो, कर्मचारियों का नियोजित प्रतिफल दिया जाए, कार्य में अगर वो संतोष है तो कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा और जिस कर्मचारी का मनोबल उच्च हो उसके द्वारा किए गए प्रयास अधिकतर सफल हो जाते हैं, तो संस्था के उद्देश्य शीघ्र पूरे हो जाते हैं बच्चों। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का निष्पादन तभी सभी संगठनों द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। उपयुक्त कर्मचारियों के उपलब्ध न होने पर सामग्री, समय, उद्यम तथा ऊर्जा सभी की क्षति होती है। यदि आपने योग्य व्यक्ति नहीं रखा, किसी अनपढ़ व्यक्ति को या जो कार्य को नहीं जानता, अनपढ़ से मतलब कि जो उस कार्य को करना नहीं जानता, उसको उस पद पर लगा दिया, तो बच्चों को आपकी सामग्री भी खराब करेगा, समय भी खराब करेगा, आपके ऊर्जा को भी खराब करेगा। यानी आपकी संस्था में कर्मचारियों का भी मनोबल टूटेगा उसके आने से। तो उद्यम अपने उत्पादकों को मुनाफे पर बेचने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि ठीक प्रकार के व्यक्ति उपयुक्त संख्या में सही समय पर उपलब्ध हों। उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम क्षति हो। यानी अकुशल श्रमिक अगर आपने रखे हो तो उनको प्रशिक्षण दें बच्चों, जिससे न्यूनतम क्षति हो। उन्हें उपयुक्त प्रलोभन द्वारा अधिक उत्पादन के लिए तथा गुणवत्ता के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों, मानवीय स्वभाव है, जब तक कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य नहीं करता। अतः उपयुक्त प्रलोभन से द्वारा अधिक से अधिक गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के अंग के रूप में सभी प्रबंधकों के लिए नियुक्तिकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यानी संस्था चल रही है तो भी मैंने अभी बताया था बच्चों कि कर्मचारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ज़रूरी होता है कि नियुक्तिकरण चलेगा निरंतर सतत, क्योंकि जो व्यक्ति गए हैं उनके स्थान पर नए को लगाना होगा। यह एक भिन्न तथा विशिष्ट प्रक्रिया है तथा इसमें मानवीय संबंधों के अनेक पक्ष हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी भी संगठन के सभी पदों पर योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना एक प्रबंधक का कार्य है। यानी जिस पद के लिए व्यक्ति की आवश्यकता है और योग्य कर्मचारी की नियुक्ति करना एक प्रबंधक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। नियुक्तिकरण संगठन के निकट रूप से संबंधित है, क्योंकि जब सांगठनिक ढांचा तथा पदों का निर्धारण हो जाता है
तब इन पदों पर कार्य करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बच्चों, औपचारिक संगठन होता है जिसमें कार्य का निर्धारित क्रम होता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाएगा और उस विभाग में कौन कौन व्यक्ति कार्य को संपादित करेंगे। तो इस प्रकार संगठन से ही नियुक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नियुक्तिकरण को प्रबंध के एक व्यापक कार्य के रूप में देखा जा सकता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया प्रबंध के मानवीय तत्वों से संबंधित है, क्योंकि मानव ही प्रबंध के रूप में आ रहे हैं और जिनको लगा रहे हैं वो भी मानव है। तो ये कौन से तत्व शामिल हो गए बेटा? मानवीय तत्व शामिल हो गया। संगठन के मानव संसाधनों का प्रबंध एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी भी संस्थान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यों का निष्पादन कितनी कुशलता से किया गया। कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितना सफल है, इसका निर्धारण बहुत कुछ मानव संसाधनों की योग्यता, अभिप्रेरणा तथा उसके निष्पादन के आधार पर होता है। देखिए बच्चों, योग्य कर्मचारी तो आप रखेंगे ही रखेंगे, और उसके बाद आप उसमें कितना अभिप्रेरित करते हैं कार्य के प्रति और उसका निष्पादन किस आधार पर कराया जा रहा है, ये भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण रखता है प्रबंधकों के लिए। यह भी प्रबंधकों का दायित्व है कि वह प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों से मिले तथा चयन करें जो संगठन में कार्य करें। जब तक प्रबंध नियुक्तिकरण का कार्य करता है तो उसकी भूमिका कुछ सीमित होती है। उसके कुछ उत्तरदायित्व इस प्रकार से हैं कि उचित पदों पर उचित व्यक्तियों की नियुक्ति, नए कर्मचारियों का संस्था में प्रवेश, प्रशिक्षण तथा निष्पादन में सुधार, उनकी योग्यताओं का विकास, उनका मनोबल बनाए रखना और उनके शारीरिक स्वास्थ्य तथा भौतिक सुविधाओं की सुरक्षा। खाली नियुक्ति देना नहीं होता बच्चों, नियुक्ति देने के बाद भी बहुत सारे कार्य संपादित करने पड़ते हैं, जैसे उनको प्रशिक्षण देना, उनके कार्य पर निगरानी रखना, कार्य के निष्पादन की जांच करना या उनके निष्पादन में सुधार करना, उनकी योग्यताओं को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करना, उनका मनोबल बनाए रखना तथा उनको शारीरिक और भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो छोटी संस्थाओं में प्रबंधकों को वे सभी दायित्व भी जो कर्मचारियों के वेतन, कल्याण तथा उनकी कार्य स्थितियों से संबंधित हैं का भी निर्वहन करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि छोटी संस्थाओं में अलग से मानव संसाधन विभाग नहीं होता। तो उन संस्थाओं को खुद ही देखना होता है कि कर्मचारियों को कितना वेतन हो, किस प्रकार इनका कल्याण हो और किस प्रकार उसकी कार्य स्थिति से सही प्रकार से कार्य करवाया जाए बच्चों। जैसे जैसे संगठन का आकार बड़ा होता जाता है, कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। एक अलग मानव संसाधन विभाग की स्थापना की जाती है, यानी जो बड़ी संस्थाएं हो जाती हैं बच्चों, उनमें एक अलग से मानव संसाधन विभाग लगाया जाता है जो कर्मचारियों के वेतन, उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण, उनकी निर्वृत्ति आदि के बारे में सारी योजनाएं बनाता है। तो मानवीय प्रबंध के विशेषज्ञ होते हैं। मानवीय संसाधन प्रबंध एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें विषय वस्तु संबंधित बहुत सारे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। किसी व्यवसाय का आकार मानवीय संसाधन विभाग के आकार तथा उसमें कार्यरत मानव संसाधन विशेषज्ञों की संस्था द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। किसी बहुत बड़ी कंपनी में स्वयं मानव संसाधन विभाग में भी विभाग की प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। यानी बच्चों, मानव संसाधन विभाग में भी बहुत सारे विभाग होते हैं बच्चों, क्योंकि हर तरह के आदमी की आपकी नियुक्ति चाहिए, तो हर तरह के योग्य व्यक्ति आपके पास होने चाहिए। तो आज के लिए हम इतना बच्चों, बाकी अगली कक्षा।